हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जैन ऑस्टन का एक बहुत ही मशहूर नावल जिसका नाम एमा है लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जिस तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टन का एक बहुत ही मशहूर नावल है, इसी तरह एमा भी उसका एक मशहूर नावल है। तो दोस्तों, नावल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जैन ऑस्टन की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। जैन ऑस्टन की पैदाइश हुई थी दिसंबर 16, 1775 को स्टीवनटन, यूके में, और उनकी डेथ हुई थी जुलाई 18, 1817 को विनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में। तो दोस्तों, ये बरतानिया में पैदा हुई थी और बरतानिया में भी इनकी वफ़ात हो गई। ये तकरीबन कोई 40 साल इनकी उम्र है तकरीबन। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके मशहूर वर्क की। तो जैन ऑस्टन ने बहुत सारे नावल लिखे हैं जो बहुत ही हिट हुए हैं। उनमें से चंद एक वो हम उनका जिक्र कर लेते हैं। जो पहला नावल है उनका मैन्सफील्ड पार्क, जिसको उन्होंने 1814 में लिखा था। इसके बाद नॉर्थ एंगर एबे, ये 1818 में लिखा था। इसके बाद सेंस एंड सेंसिबिलिटी के उन्होंने 1811 में लिखा था। इसके बाद एमा, जो आज हम पढ़ेंगे, इसको इन्होंने 1815 में लिखा था और ये पब्लिश भी 1815 में ही हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है परसुएसन, जिसको 1818 में लिखा गया। इसके बाद जो इसका मशहूर जो नोटेबल वर्क है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको इन्होंने 1813 में लिखा था। तो ये तो थे उसके नोटेबल वर्क। अब हम बिना वक्त ज़ाया किए अपने नावल का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसकी जेनरिस की, तो ये किस तरह का नावल है। तो दोस्तों, ये एक नावल है, ये एक फ़िक्शन, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। इसकी हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसके बाद ये एक रोमांस नावल है, कॉमेडी है। इसमें जो लोग पढ़ने वाले होते हैं इसके नावल में, वो हंसी मजाक ही लोग करते होते हैं कि ये मजाक एक तरह का है। तो इसके बाद रेफरेंस वर्क होता है इनके अंदर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होते हैं और नावल ऑफ मैनर्स। ये थे उनकी जेनरिस की बात है। अब हम बात कर लेते हैं जो ड्रामा एमा है, इसके हम करेक्टर पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मेन करेक्टर है वो है एमा वुडहाउस, जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट हैं। वो एक हैंडसम लेडी हैं। वो अपने आप को बहुत चालाक समझती हैं और हैं भी चालाक वैसे। वो अमीर घर से तल्लुक़ रखती हैं। उनकी जो एज है वो 20 ईयर्स ओल्ड है। वो अपने आप को मैच्योर समझती हैं। उसकी एज के लिहाज से वो 20 साल की है, वो अपने आप को मैच्योर समझती हैं। तो उसके बाद वो घर की सरबराह हैं। घर की सरबराह इस वजह से है क्योंकि उसकी जो मदर थी उनकी तो डेथ हो गई थी, और उनकी जो सिस्टर थी उनकी वो शादी हो गई थी। अब वो उस घर में वो हैं जो उसके बाप हैं। तो ये तो था एमा का करेक्टर। अब हम बात करते हैं जॉर्ज नाइटले की। जो जॉर्ज नाइटले हैं वो एमा का ब्रादर ला है, क्योंकि जो एमा की जो सिस्टर होती है उनकी शादी हुई होती है नाइटले से। उसके बाद वो एक रिस्पेक्टेड लैंड ऑनर है। उनकी अपनी ज़मीन होती है, वो अपने माशरे में उनका एक मकाम होता है। तो वो रिस्पेक्टेबल हैं, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो अमीर होता है, लैंड लॉर्ड होता है लोग, तो लोग उस इस वजह से उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो वो रहता कहाँ है, वो लिव्स इन डाउनवेल एबे। वो डाउनवेल एबे में रहता है। उसके बाद उसकी एक मेन बात ये है कि वही एक बंदा होता है जो एमा को अच्छी तरह से, जिसने उसको पॉइंट आउट किया है, जो उसको समझ सका है, जिसने उसकी गलतियों को पॉइंट आउट किया और उसको बताया है कि आप जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। वो ही एमा को बेहतर अंदाज से जानता है। ये तो था मिस्टर जॉर्ज
नाइटले। अब हम बात करते हैं मिस्टर वुडहाउस की। मिस्टर वुडहाउस जो होते हैं वो एमा के फादर होते हैं। तो इनकी जो वाइफ होती हैं, जो कि एमा की माँ होंगी, उनकी वो डेथ हो गई होती है, तो वो अपनी बेटी के साथ रहता है। 4th नंबर पे आता है मिस्टर हैरियट स्मिथ। मिस्टर हैरियट स्मिथ जो होती हैं मिसेस, तो वो जो होती हैं वो खूबसूरत यंग लेडी होती हैं। वो 17 ईयर्स ओल्ड उनकी उम्र होती है, 17 साल की होती हैं वो। तो वो एक लोकल बोर्डिंग स्कूल में वो रहती होती हैं। वो एमा की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है, तो जिनकी वो शादी करना चाहती होती है मिस्टर एल्टन से। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक चर्चिल जो होता है वो मिस्टर वेस्टन का बेटा होता है, और वो इनकॉम्बी में अपनी आंट के साथ रहता है, क्योंकि जो छोटा सा होता है तो वो अपनी आंट के साथ चला जाता है, वहाँ पे रहता होता है, अपने वो बाप के साथ नहीं रहता होता। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है जैन फेयरफॉक्स। जो ये जैन फेयरफॉक्स जो होती है, ये मिस बेट्स की नाइस भतीजी होती हैं, जो हाईबेरी से आई होती है, और एमा उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि जो जैन फेयरफॉक्स जो होती है ये बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। तो जब एमा उसको देखती है तो वो कहती है कि इस इलाके में ये क्या करने आ गई है, क्योंकि मैं तो इस इलाके में बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ, तो ये क्या क्या करने आ गई यहाँ से। इस वजह से वो उससे नफरत करती है। और जो जैन फेयरफॉक्स होती है वो काइंड हार्टेड लेडी है। तो इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर जो है वो मिसेस वेस्टन है। मिस्टर वेस्टन जो होती हैं वो फ्रैंक चर्चिल की मदर होती हैं। इसके बाद मिस्टर वेस्टन जो फ्रैंक चर्चिल के बाप होते हैं, और जिसकी शादी एमा ने करवाई होती है। नावल के शुरू होने जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें उसकी वो शादी होती है। नेक्स्ट जो है वो है मिस्टर एल्टन। मिस्टर एल्टन ये एक हैंडसम लड़का होता है, जो कि एक चर्च में काम करता है, और एमा इसकी शादी हैरियट से करना चाहती होती है। तो वो उसको कहते हैं कि ये आपके बराबर का है, आपसे शादी कर लो। लेकिन वो जो लड़का होता है वो कहता है कि ये मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो फिर चला जाता है छोड़ के। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट जो है वो है रॉबर्ट मार्टिन। जो रॉबर्ट मार्टिन जो होता है वो 24 ईयर ओल्ड का होता है। वो 24 साल उसकी उम्र होती है। गुड नेचर, अच्छी नेचर का वो होता है। वो एबे मिल में रहता होता है वो। तो दोस्तों ये थे उसके मेन कैरेक्टर। इसके बाद इसके छोटे छोटे कैरेक्टर और भी हैं, लेकिन इनका वो इतना वो तस्करा नहीं किया गया इसके अंदर। जो मेन थे वो मैंने बता दिए आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं नावल को।
दोस्तों एमा एक नावल है जिसको इंग्लिश ऑथर जैन ऑस्टन ने लिखा। ये नावल 1815 में मुकम्मल हुआ और 1815 में ही पब्लिश हो गया। ये जैन ऑस्टन का मशहूर नावल है। जैन ऑस्टन के तमाम वर्क्स बहुत सादा हैं। क्योंकि वो घर में रहती थी तो वो घर में रहकर ही वो नावल लिखती थी। जो कुछ उसको नज़र आया उसको वो जो उसको फील करती थी उसको अपने अल्फाज में बयान कर देती। और जिस तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस में लव और मैरिज का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया गया है, इस तरह इस नावल में भी आपको लव और मैरिज का एलिमेंट मिलेगा। एमा इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है और पूरी कहानी एमा के गिर्द ही घूमती है। एमा अपने आप को खूबसूरत लड़की समझती है और उसे अपने हुस्न पर बहुत ज़्यादा गरूर होता है। वो कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की हूँ और वो अपने आप को समझदार समझती है। लेकिन हकीकत में वो जो समझ रही होती है वो ऐसा नहीं होता। ये उसकी खुशफहमी होती है कि उसको ये खुशफहमी होती है कि उसे दुनिया की हर चीज़ का पता है और वो इस खुशफहमी में होती है कि वो दुनिया में लोगों की शादी कराने के लिए आई हुई है और लोगों की शादी कराने की ज़िम्मेदारी मुझ पर ही है। वो एम ही अपने आप पर वो ज़िम्मेदारी डाल लेती है। वो ये इस वजह से कहती है कि एमा यतीम थी, उसकी जो माँ थी वो उनकी डेथ हो गई थी वो और उसे मिस टेलर ने ही पाला था। बाद में एमा ने मिस टेलर की शादी मिस्टर वेस्टन से कराई थी। इसलिए वो अपने आप को समझती है कि शादी कराने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। अब वो लोगों की शादियाँ कराएगी। वो लोगों के बारे में तो बहुत कुछ सोचती है और लोगों की शादियाँ कराने की ज़िम्मेदारी अपने पर ले लेती है। लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि वो एक गैर शादीशुदा लड़की है और वो अपनी शादी नहीं करना चाहती। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो तमाम लोगों की शादी करवाएगी। एमा की एक दोस्त जिसका नाम हैरियट स्मिथ होता है, उसको अपने माँ बाप का कोई अता पता नहीं होता कि वो कौन है, किधर से हैं और उसको माशरे में बुरी नज़र से देखा जाता है। हैरियट को रॉबर्ट मार्टन का प्रपोज़ल आता है। रॉबर्ट जो होता है वो पेशे के लिहाज से एक किसान होता है, लेकिन वो रिस्पेक्टेबल होता है और माशरे में उसका भी एक नाम होता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जब एमा को उसके प्रपोज़ल का पता चलता है तो वो हैरियट को कहती है कि तुम इस प्रपोज़ल को ठुकरा दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, मैं तुम्हें इसे अच्छा लड़का ढूंढ कर दे दूँगी। तो वो उसके कहने पर हैरियट का जो प्रपोज़ल होता है उसको रिजेक्ट कर देती है। तो उसके बाद एमा अपनी दोस्त के लिए हैरियट के लिए मिस्टर एल्टन को पसंद करती है। एल्टन जो होता है वो एक चर्च में काम करता होता है। एमा इस कपल को साथ रहने का कहती है कि आप साथ रहो तो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकोगे। लेकिन उनकी सोच जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, इसलिए दोनों की आपस में बनी ही नहीं। एमा हैरियट को बार बार कहती है कि तुमने इससे शादी करनी है, तुमने इससे शादी करनी है। लेकिन जो एल्टन होता है वो हैरियट को पसंद नहीं करता और कहता है कि मैं तो एमा को पसंद करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँगा। एमा को इस चीज़ का बहुत वो इस चीज़ को बहुत महसूस करती है, उसको बहुत फील होता है और वो रियलाइज़ करती है कि वो गलत है और एल्टन को भी बुरा लगता है और वो महसूस करता है कि एमा ने उसकी इंसल्ट कर दी, क्योंकि एमा ने तो कहा था कि वो उसकी स्टेटस के बराबर होगी, उसका सेम स्टेटस होगा। लेकिन इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको तो अपने वालिदैन का ही नहीं पता। वो इस चीज़ को बुरा महसूस करता है और उसे अपनी बेइज्जती समझता है और वो शहर छोड़कर चला जाता है और दूसरे शहर में जाकर वो एक किसी लड़की से शादी कर लेता है। एक और करैक्टर नाइटली जो होता है, जो एमा का ब्रदर इन लॉ होता है, क्योंकि एमा की जो बहन होती है उसकी शादी नाइटली से हुई होती है। वो हर चीज़ को अच्छी तरह से देख रहे होते हैं कि एमा किस तरह करती है। तो वो अगर कहता है कि तुम हैरियट के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम उसकी शादी रॉबर्ट मार्टन से करवा देनी चाहिए थी, जिसको तुमने इनकार किया है वो हो सकता है कि शायद वो उसके लिए अच्छा हो, तो तुमने इसको क्यों इनकार किया कि उससे शादी ना कर, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी करने दो। लेकिन एमा कहती है कि मैं हैरियट के फ़ायदे का सोचती हूँ
ये उसके काबिल नहीं था, और नाइटली को गुस्से में कहती है और वो फिर उससे झगड़ने लग जाती है। इस जगह एक और कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम फ्रैंक चर्चिल होता है। ये मिस्टर वेस्टन का बेटा होता है, जिसकी शादी मिस टेलर से हुई होती है। ये शादी एमा ने ही करवाई थी। वो पहली दफ़ा अपने वालिद से मिला होता है, और फ्रैंक चर्चिल ने अपना बचपन अपनी आंटी के पास गुजारा होता है, क्योंकि वो इस शहर से दूर रहा जिस शहर में एमा रहती है थी। इसलिए एमा को इस लड़के के बारे में कुछ अता पता नहीं कि वो कौन है, क्या करता है, किसका बेटा है। एमा के पास नाइटली मौजूद होता है। वो फ्रैंक चर्चिल की बातें सुन रहा होता है। वो इसकी बातों से अंदाज़ा लगा लेता है कि वो ठीक बंदा नहीं है, वो शातिर दिमाग है। वो एमा की तारीफ़ बयान करना शुरू कर देता है। एमा जो होती है वो उसके जाल में आ जाती है। एमा को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है, तो वो उसकी तारीफ़ें सुनती है, उसको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, और वो फ्रैंक को पसंद करना शुरू कर देती है। तो इधर एक और करैक्टर नमूदार होता है जिसका नाम जैन फेयरफैक्स होता है। वो जो लेडी है वो एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। एमा इसे हसद करने शुरू कर देती है, जेलसी बहुत करती है उसके साथ कि वो कहाँ से आ गई है जो मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है। वो इसको एक नज़र भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। वो चाहती है कि ये यहाँ से चली जाए। एमा और फ्रैंक एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि इनके दरमियान में ज़रूर कोई बात है, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन एमा खुद ये आकर कह देती है कि वो इसके लिए अच्छा लड़का नहीं है, वो इसके काबिल नहीं है। वो चाहती है कि हैरियट की शादी फ्रैंक से हो जाए। एक दिन ऐसे बातों बातों में वो कह देती है कि मैंने एक लड़की को ढूंढा है। हैरियट कहती है कि मैंने एक लड़की को ढूंढी है जिससे वो मैं शादी करूंगी। वो मुझसे भी ज़्यादा अमीर लड़का है और उसका सोशल स्टेटस मुझसे बहुत ज़्यादा है। एमा समझती है कि ये ज़रूर फ्रैंक चर्चिल ही होगा जिसकी वो बात कर रही है। वो दिल में खुश हो रही होती कि चलो उसकी शादी हो जाएगी, वो पसंद करती है उसको। लेकिन वो बताती है कि वो फ्रैंक चर्चिल नहीं है, वो नाइटली है जिससे वो प्यार करती है। इधर फ्रैंक वो कहता है कि मैं जैन फेयरफैक्स से इंगेजमेंट करनी है, मैं उसे शादी करूँगा। एमा ये सुनकर सोचने लग जाती है कि हैरियट का क्या बनेगा, जिसके लिए वो फ्रैंक ने जिसके लिए मैंने फ्रैंक को चुना था। तो इधर जो है एक तो जोड़ी बन जाती है फ्रैंक की और फेयरफॉक्स की। तो जब एमा को हैरियट स्मिथ से नाइटी का सुनती है, नाइटली का, तो वो बहुत शॉक्ड होती है, क्योंकि एमा को फील हो रहा होता है कि उसको नाइटली से प्यार हो गया है। एमा ये सुनकर परेशान हो रही होती है, लेकिन वो ये सुनकर खुश होती है कि नाइटली भी एमा को पसंद करता है, और उसके सामने आकर वो अपने प्यार का इजहार कर देता है। तो वो ये सुनती है कि एमा कि वो नाइटली जो उससे प्यार करता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब जो होता है हैरियट जब अकेली रह गई होती है, और जो प्रपोजल आया था उसके लिए रॉबर्ट मार्टिन का, वो दोबारा फिर से आ जाता है। तो अब जो हैरियट होती है वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तब होता ये है कि एमा की नाइटली से शादी हो जाती है, और जो रॉबर्ट होता है उसकी शादी हैरियट से हो जाती है। इसी तरह ये जो नावल होता है उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वो भी खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। इसी तरह ये नावल का इख्तिताम पज़ीर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपनी पसंदीदा का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।